हमारी नजर और हम आपसे करेंगे साझा न्यूज पंच के स्टाइल में। तो बात करते हैं सबसे पहले भुज एयरबेस की। अब हम भुज एयरबेस की बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यहां से हुंकार है, क्योंकि ये सिंदूर खाली सौंदर्य नहीं बल्कि हमारे देश के साहस का प्रतीक है। आखिर क्यों भुज को ही चुना गया? आज के एयरबेस में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका दौरा किया, क्यों चुना उन्होंने इसको? क्योंकि इसी पर पाकिस्तानी ड्रोन ने अटैक करने की भुज में कोशिश की थी, जिसे नाकाम किया हमारी भारतीय सेना ने। इसके अदम्य साहस और शौर्य का परचम लहरा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। भुज एयरबेस, भुज वो इलाका गुजरात का जिसका सामरिक महत्व है, जिसका महत्व इतना ज्यादा है, संवेदनशील है, क्योंकि वो पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है। उस लिहाज से कैसे जो भारतीय सेना है उसने अपनी सजगता, सतर्कता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और भुज पर आंच भी नहीं आई। और इसीलिए आज भुज एयरबेस में जिस तरह की हौसला अफजाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई तमाम सैनिकों के लिए और वायु सैनिकों के लिए, और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर से एक मैसेज क्लियर कट, बिल्कुल साफ, कि किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, ये सिंदूर है, सौंदर्य नहीं, और नया भारत पलट कर जवाब देगा, आंख में आंख डालकर आपसे बात करेगा। क्योंकि पाकिस्तान हर तरह से पूरी तरह बेनकाब हुआ। और पाकिस्तान ने क्या किया? उसने निशाचर बन रात के अंधेरे में वार किया, और इसीलिए आतंक के अजगर को कुचलना जरूरी था। 1965 की जंग आप याद कीजिए, 1971 के बाद फिर भुज क्या बना? जीत का चश्मदीद गवाह, जीत का चश्मदीद साक्षी। बिना सरहद पार किए हर ठिकाने पर सटीक प्रहार किया गया, क्योंकि वो प्रहार आतंकवाद पर था। और अब की भारत की युद्ध नीति बदल गई है, क्योंकि तकनीक भी बदला है। और लगातार पाकिस्तान जो वित्त पोषण चाहता है, लगातार कहता है कि मैं अपनी वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो फंडिंग इस्तेमाल की जाती है आतंक के आकाओं के लिए। उसे रोकने की बात भारत कहता है, और अब भारत सहता नहीं, जवाब देता है। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। ये संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर हमारी संस्कृति हमें हाथ जोड़कर आपसे नमस्कार करने की इजाजत देती है, लेकिन हमेशा याचना नहीं बल्कि रण होता है। तो आइए, जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में हम अपने दुश्मनों को निपटा देते हैं। आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। और इसीलिए कश्मीर टू भुज को एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाम है। ये कश्मीर की हम आपको दो तस्वीरें भी दिखाएंगे, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक तस्वीर है 15 मई की और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 16 मई की। आपने देखा कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में जो जवान थे उनकी भी हौसला अफजाई की, उन्हें मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हर सैनिक का योगदान है, हर सैनिक का साहसिक योगदान आप देख सकते हैं। जहाँ रक्षा मंत्री पहुंचे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी पीठ थपाने के लिए। ये कश्मीर की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हैं आज 16 मई यानी भुज की। भुज जिसका सामरिक महत्व मैंने आपको बताया, और ये वो सैनिक जब माँ भारती पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं तो एक पल के लिए भी नहीं सोचते, क्योंकि देश की रक्षा, ये जो सीमा के प्रहरी हैं, हमें महफूज महसूस करवाने के लिए उस सीमा पर खड़े छाती पर गोली लेने को भी तैयार होते हैं और हंसते हंसते तिरंगे पर कुर्बान हो जाते हैं। और उनकी इसी कुर्बानी की सत्यता, अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है वो तिरंगा यात्रा जो लगातार निकाली जा रही है। ये तस्वीरें हमारी भारतीय सेना को
सम्मान दिलाने के लिए हमारे भारतीय सेना का जो काम है उसकी पहचान पूरे विश्व में सामने आ रही है। और इसीलिए भारत दुनिया के सामने ला रहा है एक बहुत बड़ा सच, यानी कि कश्मीर टू भुज ये शौर्य को सलाम है, लेकिन भारत दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सच ला रहा है। दुनिया मान रही है ऑपरेशन सिंदूर का लोहा, माने भी क्यों ना, सेना ने काम ही ऐसा किया है कि हर जो भारतीय है वो इस वक्त उसके लिए ये गर्व का पल है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव की पोल खोल रहा है। कैसे खोल रहा है? 22 मई के बाद विदेश दौरे पर कौन जा रहा है? सांसदों का एक दल। अब हर प्रतिनिधि मंडल में होंगे करीब 5 से 6 वरिष्ठ सांसद जो प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करने वाले हैं, और भारत के ये सांसद बताएंगे हर एक वो बात, हर एक वो सच, हर एक वो सत्यता का प्रमाण जो फेक नैरेटिव को, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, उसे ध्वस्त किया या भारत द्वारा। और भारत की राजनीतिक एकता की ताकत देखेगी दुनिया, क्योंकि जब भारत कुछ कहता है तो सभी सुनते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है उसे अपनी 7 पुश्तों तक ये याद रहेगा। सरकार और सेना को विपक्ष का भी भरपूर समर्थन मिला। हमने देखा था जब ऑल इंडिया पार्टी मीट हुई थी तो सभी ने एक सुर में ऑपरेशन सिंदूर को सराहा था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए। शैलेंद्र, जिस तरह से पाकिस्तान का झूठ हर बार बेनकाब हुआ, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी खुद की संसद में जलालत हुई है उनकी, ऐसे में अब जब सांसद पहुंचेंगे विदेशी सरजमी पर और ऑपरेशन सिंदूर की महत्वता के बारे में बताया जाएगा, एक और बार पाकिस्तान को झेलनी होगी बेइज्जती। देखिए, हम देख ही रहे हैं कि भारत का मीडिया हो या दुनिया भर का मीडिया, वो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है। और जैसे जैसे पुख्ता सबूत या विजुअल्स या फोटोग्राफ मिल रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने कितना झूठा नैरेटिव, कितनी झूठी बातें दुनिया के सामने परोसने का काम किया है। और जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, भारत को एक समर्थन मिला दुनिया भर से आतंक के खिलाफ लड़ाई में, और हमने दुनिया भर को ये संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सख्त कार्रवाई होगी, और आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई है निश्चित तौर पर वो टेरर के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन हमने पाकिस्तान को देखा कि उसने झूठा नैरेटिव और झूठा प्रोपेगेंडा देश के सामने रखने का कोशिश की, दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, और जिसका पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान को जो मीडिया है वो बेनकाब कर रहा है। लेकिन अब हम एक देख रहे हैं, एक बड़ी पहल हो रही है भारत सरकार की तरफ से। 22 मई से प्रतिनिधिमंडल जाएगा, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, उसमें तमाम सांसद वो होंगे जो विदेश मंत्रालय से जुड़ी जो संसदीय समिति हैं उसके सदस्य हैं। शशि थरूर जैसे जो प्रमुख नेता हैं विपक्ष के, वरिष्ठ सांसद हैं, वो भी एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते नजर आएंगे, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। तो ये एक संदेश है कि भारत के विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, वो सत्ता पक्ष से जुड़े हों या फिर विपक्ष से जुड़े हों, वो सभी एक सुर में तो साथ खड़े हुए ही हैं। साथ ही साथ जो क्रेडिबल इनपुट है, जो सही तथ्य है, उसकी जानकारी दुनिया भर को देंगे कि देखिए पाकिस्तान से जो झूठा नैरेटिव या झूठी जानकारी जो दी जा रही है वो किस तरह से बिल्कुल गलत है, न केवल भ्रामक है बल्कि झूठी है पूरी तरह से। और ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ किया गया, जिस तरह से आतंकी नेटवर्क को खत्म किया गया, वो सब जानकारी भी दी जाएगी। बिल्कुल उद्देश्य साफ है कि सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा पहले भी होता रहा है, और इस बार ये बात पूरी तथ्यों के साथ रखी जाएगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 22 मई से ये दौरा प्रस्तावित हो सकता है, और अगले 15 दिनों में हम देखेंगे कि कम से कम 2-3 देशों का दौरा संपन्न होगा, और कहा तो जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक देशों तक के दौरा हो सकता है, और उसमें ये जानकारी पूरी तरह से दी जाएगी। तो एक बड़ी पहल भारत सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। बिल्कुल, और राजनीतिक एकता जो भारत की है वो इस मंच पर प्रदर्शित की जाएगी, किस तरह से एक कूटनीतिक जीत भी हुई है, और साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ हर स्तर पर नाकाबिले बर्दाश्त। अगर आप आतंकी कोई भी सोच या आंख भारत को दिखाते हैं तो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक पहल की और दुनिया भर के देशों को ये बताया कि भारत जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है
वो उसे और आगे बढ़ाएगा। और हमने देखा कि दुनिया ने भारत के इस रुख का समर्थन किया, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सफलता से हमने सटीक तरीके से आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को पीओके में और पाकिस्तान में खत्म करने का काम किया, तब भी हमने देखा कि दुनिया के तमाम देश भारत की कार्रवाई के समर्थन में खड़े नजर आए। और विदेश मंत्रालय की तरफ से खुद विदेश मंत्री से कई देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई और विदेश मंत्रालय ने ये पहल की। तो दुनिया को ये संदेश गया कि भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम भी है, और उसका जो निशाना है वो आतंक के खिलाफ है, आतंक को खत्म करने का है। वो किसी देश के खिलाफ या किसी पाकिस्तान के खिलाफ उसका ये कार्रवाई नहीं है। तो अब ये संसदीय दल इस बात को बहुत स्पष्टता से दुनिया के सामने रखेगा कि देखिए किस तरह से पहलगाम आतंकी हमला किया गया था, उसमें कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन और उनकी सेना के सरपरस्त में तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो उनका संरक्षण था, कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सटीक तरीके से आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया है। और दुनिया समझे कि आईएमएफ में अगर एक बार और पाकिस्तान को कर्ज देने का फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं जो फेक प्रोपेगेंडा का एक गुब्बारा लेकर चल रहा है पाकिस्तान, उस पर पिन मारने का काम अब भारत कर रहा है, क्योंकि ये जो फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है इसका ध्वस्त अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये